कोई आपत्ति राजगुरु? युवराज का स्थान रिक्त क्यों है राजन? महाराज, उस समय तक ये स्थान रिक्त रखने के लिए वचनबद्ध है राजगुरु महोदय, जब तक कि महारानी सत्यवती किसी कुमार को जन्म नहीं देती। और ये वचन किसने दिया महामंत्री? महाराज के सिवा ये वचन कौन दे सकता है राजगुरु? और महाराज को ये वचन देने का अधिकार किसने दिया महामंत्री? महाराज को अधिकार देने वाला कौन है राजगुरु? क्यों? क्या यह भूमि महाराज की है? राजन, तुम क्या यह भूल गए कि तुम नीतिपति नहीं प्रतिनिधि हो? नीतिपति तो केवल ईश्वर है, इसलिए ये निर्णय लेने का तुम्हें अधिकार ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि युवराज देवव्रत में महाराज ने ऐसा क्या खोट पाया कि वे हस्तिनापुर को एक नूतन युवराज देने के विषय पर विचार कर बैठे। यदि देवव्रत में ऐसा कोई अवगुण है भी, तो महाराज ने उस राजकुमार में ऐसा कौन सा गुण देख लिया जो अभी तक गर्भ में भी नहीं आया है? परंतु क्या प्रजा को राजा से ये प्रश्न करने का अधिकार है राजगुरु? प्रजा को राजा से कोई भी प्रश्न करने का अधिकार है महामंत्री। यदि आज्ञा हो तो ज्ञान मूर्ति के प्रश्न का उत्तर मैं दूं महाराज? नहीं, मुझे उत्तर नहीं, न्याय चाहिए युवराज कुमार। समय की बात मत कीजिए राजगुरु, क्योंकि समय केवल साक्षी होता है। कर्म की बात कीजिए, क्योंकि कर्म स्वयं हमारे अपने होते हैं और हम अपने कर्मों के स्वयं उत्तरदायी भी होते हैं। क्या यह सत्य नहीं राजगुरु? अवश्य, यही सत्य है युवराज कुमार। तो फिर आप मेरे कर्मों के लिए महाराज को कैसे उत्तरदायी मान सकते हैं राजगुरु? महाराज ने तो दाशराज या महारानी को कोई वचन ही नहीं दिया। हां, यदि वे मुझे अपना कर्तव्य पालन करने से रोकते तब भी वे अन्यायी ही कहे जाते। उन्होंने तो दाशराज से यह कहकर कि वो मुझे युवराज बना चुके हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर लिया था। महाराज ने तो दाशराज से यह भी कहा कि उन्हें यह निर्णय बदलने का अधिकार ही नहीं है। दाशराज को यह वचन मैंने दिया था राजगुरु कि महारानी सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा, और यह वचन देकर मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। परंतु तुमने ऐसा क्यों किया युवराज? मैंने ऐसा इसलिए किया राजगुरु कि कोई दुखी राजा प्रजा को कभी सुखी नहीं बना सकता। और इसका दायित्व किस पर होगा कि महारानी के गर्भ से जन्म लेने वाला कुमार इस राज सिंहासन के योग्य ही होगा? यह तो हस्तिनापुर की भाग्य रेखा देखकर आप ही बतलाइए राजगुरु। परंतु यदि भीष्म के वचन का कोई मूल्य है तो आज मैं हस्तिनापुर को यह वचन देता हूं कि इस राज सिंहासन पर जो भी विराजमान होगा उसमें यह गंगा पुत्र देवव्रत अपने पिताश्री की ही छवि देखेगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहेगा।